एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी का चैप्टर चल रहा है और प्रोबेबिलिटी के अंदर हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी फिनिश कर चुके हैं एंड हम मूव कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पे। 2 दिन हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना, कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चंस किए जिससे चीजें और अच्छे से क्लियर हुई, राइट। तो अब और आगे बढ़ते हैं और अपने और क्वेश्चन इसमें हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड आज का पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम अपना। ये देखेंगे बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस से पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 randomly selected oranges drawn without replacement if all the 3 oranges are good। अच्छा, क्या ये बोल रहा है, देखो। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected orange drawn without replacement। संतरे के एक बॉक्स को बेतरतीब ढंग से चुने गए 3 संतरे की जांच करने के निरीक्षण किया जाता है, प्रतिस्थापन के बिना खींचा गया। यानी कि सिंपल सी बात है, तो थोड़ा हिंदी में थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि एक बॉक्स है ऑरेंजेस का, उसमें से हमने 3 रैंडमली ऑरेंज सेलेक्ट किए विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि उनको वापस नहीं रखा गया। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर तीनों के तीनों ऑरेंजेस गुड है तो पहले तो आपने एक लाइन यहाँ पे बिल्कुल पकड़ ली होगी, कौन सी वाली, विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। एग्जाम में विदाउट रिप्लेसमेंट देख लिया आपने, अंडरलाइन कर दिया। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, सर अगर तीनों के तीनों जो ऑरेंजेस हैं वो आपके क्या है, अच्छे हैं, द बॉक्स इज अप्रूव फॉर सेल। भाई अब क्या हुआ, चलो आगे देखते हैं। अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, ठीक है। हम मंडी में गए या फिर कोई मैं हूं, मेरे पास बहुत सारे संतरे के यहाँ पे डब्बे रखे, ठीक है, बहुत सारे रखे, 4 5 6 7 कुछ भी रखे। तो अब कोई आया, किसी जो खरीदना आता है उसको लदानी बोलते हैं वैसे, जो जैसे जो आड़त बाजार में जो लॉट ऑफ ऑरेंजेस लेके जाएगा, ठीक है, बॉक्स ऑरेंजेस का एक बॉक्स लेके नहीं जाएगा, जो भी लेके जाएगा उसको लदानी बोलते हैं। वो आप छोड़िए, अभी फिलहाल हम बात करते हैं। कोई बंदा आया, उसने बोला कि यार मेरे को संतरे का बॉक्स चाहिए, तो मैंने बोला ये रह पड़ा है, रख लो, उठा लो। तो उसने बोला खोल के दिखाओ मुझे पूरे संतरे। बोले अब यार इतना टाइम छोड़ना है, मैं अगर तुम्हें खोल के पूरा डब्बा खोल के दिखाने लगा तब तो हो गया बात, और को कैसे दिखाऊंगा। तो उसने बोला कि आप 3 अपने संतरे अपने मतलब अपने एक बॉक्स से 3 संतरे निकालो, अच्छे निकलते हैं। उसने बोला 3 संतरे निकालूंगा भाई, देख अगर अच्छे निकले तो मैं ले लूंगा, अगर संतरे खराब निकले तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, मैं नहीं ले जाऊंगा। बोला ठीक है। तो एच का आगे क्या नहीं, तो बॉक्स सेल के लिए अप्रूव हो जाएगा। उसने क्या बोला, मैं 3 ऑरेंजेस निकालूंगा, अगर तीनों के तीनों सही निकल गए तो अप्रूव फॉर सेल, और अगर तीनों में से एक भी गलत निकल गया तो क्या हो जाएगा, मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड वंस विल बी अप्रूव फॉर सेल। तो क्या प्रोबेबिलिटी है उस बॉक्स की, प्रोबेबिलिटी बताओ उस बॉक्स की जिसके अंदर 15 ऑरेंजेस है, 15 संतरे हैं, जिसमें से पता है हमें 12 गुड है, ठीक है, यानी 12 संतरे अच्छे हैं और 3 संतरे उसमें बेकार है। तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो सेल के लिए अप्रूव हो जाएगा, उसको सेल के लिए अप्रूव कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लग रही है सर, क्यों, पहले तो विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया। चलो दूसरी बात, 3 इवेंट एक साथ हो रहे हैं, 3 इवेंट मतलब एक के बाद एक मुझे 3 ऑरेंजेस निकालने, तो 3 इवेंट हो गए, ठीक है, तीनों इवेंट हो गए और तीनों के तीनों गुड होने चाहिए, और अगर इनमें से एक भी बैड आ गया तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसमें बोला कि 15 बॉक्सेस में 12 गुड है। 12 मेरे को पता है, जब मैंने संतरे के पैक किए तो मुझे पता था इसमें 12 जो है अच्छे संतरे में रख देता हूँ, 3 बीच में मिक्स करके रखती है, किसी को पता ना लगे। तो अब क्या प्रोबेबिलिटी कि ये वाला जो डब्बा है वो बिक जाएगा, और मुझे पता है इसके अंदर 12 अच्छे हैं और 3 बेकार है। तो चलिए जरा इसको मुझे सॉल्व करके बताएं। चलो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसको। अच्छा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के अंदर टोटल कितने हैं, 15 है ना, बोलेंगे 15 ऑरेंज, ठीक है। तो मान लो लेट ए बी सी बी इवेंट मान लेते हैं, चूजिंग 3 ऑरेंजेस, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ए क्या है हमारा, एक चलिए ए इवेंट क्या है हमारा, ए इवेंट हमारा फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, बैड नहीं होना चाहिए, गुड। क्यों सर गुड, इसलिए क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो डब्बा है वो सिलेक्ट हो जाए, सिलेक्ट होने की कंडीशन क्या है कि तीनों क्या आने चाहिए, गुड होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी मुझे किसकी निकालनी है कि तीनों गुड हो, तो कंडीशन भी तीनों गुड वाली लूंगा। फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, बी सेकेंड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, और सी थर्ड ड्रॉन ऑरेंज भी क्या हो,
गुड। तो आपको पता है यहाँ पे हमें क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी, ठीक है। चलिए कंडीशनल नहीं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब मैं यहाँ लिख देता हूं, अगर यानी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट ए बी एंड सी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी बी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमें निकालनी। तो हमने प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है सर, विदाउट रिप्लेस प्रोबेबिलिटी है सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब मैं निकालने गया तो मुझे पता लगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो निकल चुकी है, यानी कंडीशन आ गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो चुका है। फिर वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब मैं निकालने गया तो पता लगा ए और बी दोनों ही हो चुके हैं। आई बात समझ में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आप देखेंगे, आप चाहें तो इसको अलग से भी निकाल दो, यहाँ पे है ना, आप पहले ही निकाल दो। ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो इसके नीचे लिख देना, मेरे पास जगह नहीं लिख देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। चलो देख ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड। भाई हमने ऑरेंज गुड पहले के कितने ऑरेंज थे हमारे पास, टोटल 12 गुड ऑरेंज है कितने में से, 15 में से, ठीक है, 12 कितने में से, 15 में से, पहली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी कि उसने वापस नहीं रखा। तो अगर एक ऑरेंज निकल चुका है तो अब 12 में से कितने बचे सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से 11 बचे होंगे, कितने में से, 14 में से, यहां भी कम हो जाएगा। और वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, जब ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 10/13 हो जाएगा, एक ऑरेंज और कम हो जाएगा, गुड 12 में से एक और कम, 2 और कम हो जाएंगे 10, और टोटल में से भी 2 कम, यानी 10/30, ठीक है। इसको आप चाहे अलग अलग लिख लो, चाहे इसको फिर आप ऐसे भी डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो, आंसर दोनों तरीके से सही ही माना जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर यहाँ निकाला मैं, अगर यहाँ पे करूं तो 12/15 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, तो बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल रहा हूं मैं जब ए मेरा हो चुका है, ए हो चुका है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी 12, ये एक ऑरेंज में निकाल चुका हूं, 12 में से बचा 11 और टोटल 15 से बचे 14, वैसे ही 10/13। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको अगर मैं चाहूं तो कम करना चाहे तो कम हो रहा है, तो देख लो, 2 6 12, 2 7 14, ठीक है, और 11 6 66, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, तो जाएगा 660, और नीचे हो जाएगा किसी से भी आप कर लो, 15 3 45, ठीक है, 15 3 45, 4 कैरी, और 15 1 15, 195 इंटू 7, तो आएगा 7 5 35, ठीक है, 7 5 35, 3 कैरी, 7 9 63, 7 9 63, 63 और 3 66, 6 कैरी, 7 1 7, 7 और 6 13। तो अगर स्कोर काट लेंगे एक बार, कैंसिल हो रहा है तो 5 से हो ही रहा है, 5 1 5, 6 में से 5 गए, 5 3 15, 5 2 10, यहाँ रहेगा 5 2 10, 5 7 35, 5 3 15, तो 132/273। तो इसको और कट रहा है, अगर मैं देखूं, आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद है, देखोगे कट रहा है तो बिल्कुल मिनिमम लाना है आपको, 3 2 5 1 से 7 2 9 3 12, यस, यानी कि 3 से भी और कट रहा है, तो 3 से इसको और काटेंगे आप, तो आएगा 3 4 12 और 3 4 12, यह आएगा 3 9 27 और 3 1 3, 273 है ना, तो यह आएगा हमारा 44/91, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 44/91, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखने में काफी बड़ा आपको लग रहा था कि यार क्या इतना ऑरेंज है फिर बेच दिया, कुछ नहीं है, जितनी ज्यादा डिटेल्स है हमारे पास, जितनी ज्यादा क्वेश्चन लेंथी होगा, जितनी ज्यादा डिटेल्स होंगी, उतना इजी क्वेश्चन हमारे लिए होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप लोग। एक फेयर कॉइन है एंड अनबाइस्ड डाई आर टॉस्ड, एक सिक्का और अनबाइस्ड डाई को हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है। लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें आपका हेड अपीयर हो रहा है, और बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई, बी एक ऐसा इवेंट है कि डाई में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट, आपको बताना है कि ए और बी जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो यार अगर देखा जाए, एक इवेंट है हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, कॉइन में हेड अपीयर कर रहा है, और बी क्या है, बी सर क्या एक है हमारे पास कि डाइस में 3 आ रहा है। तो देखा जाए तो क्या है,
इंडिपेंडेंट ही तो है भाई, बी का ऐसे कोई लेना देना नहीं है, डाइस का कॉइन से क्या लेना देना, और कॉइन का भी डाइस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई कंडीशन दी नहीं गई है कि भाई अगर 2 से कम आएगा तो आप टेल चलाओगे, या डाइस में कुछ 6 3 4 6 आएगा तो आपको कॉइन टॉस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, दोनों ही है। तो देख के तो लगता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है सर, ऐसा कुछ, क्योंकि ए इवेंट बी पे डिपेंड नहीं कर रहा और बी ए पे डिपेंड नहीं कर रहा, दोनों का अपना अपना अलग अलग एरिया, एक बात कर रहा है डाइस से, एक बात कर रहा है कॉइन से। ए इवेंट बात कर रहा है आपका हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, तो उसका कॉइन से लेना देना, और बी इवेंट आपकी बात कर रहा है 3 ऑन द डाइस, तो कोई लेना देना तो सर लगता नहीं है अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो, बट प्रूव करने के लिए आपको बोला है, तो चेक करने के लिए बोला है, तो ये है कि नहीं हम चेक करेंगे। तो किस तरीके से चेक करोगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन आपको पता है, इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन क्या होती है, अगर मेरे को पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल इंटरसेक्शन सी तीनों इंडिपेंडेंट होते तो भाई कंडीशन बनती नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में निकाल रहा था तो पता लगा ए निकल चुका है, तो ए की कंडीशन यहां पे लग गई, क्यों, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट था। बट ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, किस पे डिपेंड करता है, जब दोनों, एक आगे वाला पीछे पे डिपेंड ना हो, पीछे वाला आगे पे डिपेंड ना हो, तो उस पे बात कैसे करेंगे आइए। तो आपने हमने कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में पूरा देखा है, ठीक है, तो जिसको समझ में ना आया हो प्रीवियस क्लास का कोई भी टॉपिक, जैसे इसको फिर से बता दो, इस टॉपिक को फिर से बता दो, उसे मैं फिर से समझा, आई बात समझे। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को करेंगे, चलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, अभी भी 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए चलिए आइए देखेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए विकास देखें इधर। अब ये क्या है, अ फेयर कॉइन एंड अनबाइस्ड डाई आर टॉस, ठीक है, तो एक कॉइन और अनबाइस्ड, एक कॉइन है, कॉइन क्या आएगा, हेड या टेल, और डाई को भी टॉस किया गया, 1 2 3 4 5 और 6 ये आएंगे। तो एक इवेंट है जिसमें हेड अपेयर्स होता है और बी हो, तो आपने देखा, हमें अगर चेक करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है कि नहीं है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के होने की कंडीशन क्या है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के होने की कंडीशन क्या है आपके, ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे, ए और बी, ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो यहाँ मैं इंटरसेक्शन बी निकालूंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मैच करूंगा, अगर हो गया तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगर मैं इसका सैंपल स्पेस बनाऊं, तो हमने अगर सैंपल स्पेस बनाया, अब देखो मैंने हेड कॉइन फेंका, हेड आया, और साथ में डाइस फेंका, तो उसके साथ उससे 1 भी आ गया, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, तो एक सैंपल 6 बन सकते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6। वैसे ही टेल के साथ भी बन सकता है, टेल 1 टेल 2 टेल 3 T4 T5 T6। ये तो हमारा क्या हो गया, ये अपना सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को, ये अपना क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। तो ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, तो ए क्या इवेंट है मेरा, ए मेरा इवेंट है जो यहाँ पे, ए जो हमारा इवेंट हो क्या है, हेड्स अपीयर ऑन द कॉइन, जो हेड है वो कॉइन पे अपीयर होता है, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। तो आप अगर इसके सैंपल स्पेस बनाए तो पूरा आ जाएगा, H1 H2 H3 H4 H5 H6। एंड बी की बात करूं, बी हमारा इवेंट है, क्या बोला गया था, 3 ऑन द डाई, 3 ऑन द डाई, 3 हमारे डाई में, तो 3 डाई में कहां कहां आ रहा है सर, एक तो 3 डाइस में हेड में आ रहा है, एक टेल में आ रहा है, H3 और T3। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 2 3 4 5 6/12, यानी कि इसको जब कट करेंगे तो आएगा 1/2। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालूं बच्चों, तो ये आएगा 2/12, क्योंकि टोटल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास 12 में, आप चेक कर लेंगे इसको, तो ये आएगा 1/6, ये आ गया 1/6, ठीक है। नाउ नाउ अब देखो, इतना पहले इतना देख लो, इतना समझ में आया इतना, ठीक है। तो चलिए, नाउ इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए और बी क्या है सर,
इंडिपेंडेंट हैं, देन probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of A into probability of B. Probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B होगा, yes sir. तो therefore अगर मैं A intersection B निकालूं, A intersection B मतलब A और B में जो दोनों कॉमन आएगा, A और B में आप देखो H3 इसमें भी H3 इसमें भी है, तो मैं बोल सकता हूं H3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगी 1/12। देख रहे हो चीज, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना है, दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना है 1/12, एंड फ्रॉम फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये हो गया सर, और राइट हैंड साइड है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा जो आया था वो आया था 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आया था 1/6, तो 1/2 इंटू 1/6 आया सर, ये भी कितना है 1/12। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए और बी क्या है आपके इंडिपेंडेंट, ठीक है, ए और बी हमारे इंडिपेंडेंट। क्लियर, इजी था, कोई दिक्कत किसी को? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अ डाई मार्क्ड 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 in green is tossed. Let A be the event number is even and B be the event number is red. Are A and B independent? क्या A और B इंडिपेंडेंट है? जरा यहां बताएं आप, क्या ये A और B इंडिपेंडेंट है इसमें? चलो खुद से करके बताओ फटाफट। चलिए इसको फटाफट कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अ डाई मार्क 1, 2, 3 इन रेड एंड 4, 5, 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड। तो सैंपल स्पेस आपका क्या बन जाएगा इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ फटाफट क्योंकि इजी है, काफी बच्चों ने कर भी लिया होगा। अ डाई मार्क 1, 2, 3 इन रेड एंड 4, 5, 6 इन ग्रीन, ठीक है। लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन, ए बी द इवेंट नंबर इज इवन। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, नंबर इवन है आपका, तो सर 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। एंड बी बी द इवेंट द नंबर इज रेड, बी बी द इवेंट क्या है, नंबर आपका रेड होना चाहिए, तो रेड किस में आएगा आपका 1, 2, 3 ये आएगा। और आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, तो देखो ना यहाँ पे यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मैं निकालूंगा तो हो जाएगा 3/6 यानी कि हो जाएगा 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2, यही होगा 1/2, 1/2, 3/6 कट के 1/2। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन है क्या सर, 2 कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं तो आएगा 1/12। तो इंडिपेंडेंट के लिए ए इंटरसेक्शन बी में 2 कॉमन था ना, तो 2 लिख दिया, 2 एक एलिमेंट क्या बने, तो एक 1/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना चाहिए सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/12, और ये कितना है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 आया, और ये कितना है, ये भी 1/2 आया। तो 1/12 इज नॉट इक्वल्स टू 1/4, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं ए और बी हमारे इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अगर इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं, 1 या 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा कि देख चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, क्या पता केस स्टडी में आ जाए क्वेश्चन घुमा के। अब तो क्या, अब तो हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन भी हमें हर चीज करना है, हर चीज हमें समझ के करनी है, क्यों, क्योंकि केस स्टडी भी आ गई, अब केस स्टडी में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन घुमा फिरा के, है ना। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए हर चीज। तो मिलेंगे आप सब कल की नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।